AK भट्टी से बात करते हैं। हेलो, माइक अनम्यूट अस्सलाम करें यार। वालेकुम गालिब कमाल। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी आपके, कैसे हैं? जी जी ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? बस जी जबरदस्त। अच्छा, अच्छा, तो एक एक क्वेश्चन वैसे रूटीन से हट के पूछना था कि जो एथियस्ट हैं वो अपने मरने के बाद क्या करते हैं, कि उनका क्या किया जाए, आखिरी रसूमात क्या होती हैं? यार एथियस्ट मरने के बाद कि कोई कोई अगर दफन होना चाहे तो दफन कर दें उसको, कोई जलना चाहे तो जला दें, क्या फर्क पड़ता है? ठीक सही है। है। अब ऐसे भी मजहब सही हैं, है। ऐसे भी मजहब है दुनिया में जो कि ये भी कहते हैं कि जब हम मर जाएं तो हमें चील कौवों को दे दें, वो खा लेते हैं, पारसी जो होते हैं। ठीक है। सही तो है। सही मसला ये है कि हर मजहबों की भी कोई एक ही तरीका थोड़ी है कि यही करना है सबने। हाँ, कई नहीं मजहब एक तो ऐसे नहीं भी है, हैं जो डिफरेंट अपने अपने तरीके हैं। डिफरेंट ठीक है। ऐसे तो मेरा ऐसे ही। ख्याल है इतना इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो। मेरा ख्याल है कि एथियस्ट अगर मरे तो मैं तो समझता हूँ उनको अपने ऑर्गन्स डोनेट करने चाहिए, क्योंकि मजहबी लोग जो है ना बड़ा डरते हैं ऑर्गन्स डोनेट करने से। ठीक है, वो समझते हैं कि अल्लाह की बॉडी सही अल्लाह को वापस करनी है, हालांकि अगर किसी और को उनका वो ऑर्गन कोई लग जाएगा तो बेचारे की जिंदगी 4 दिन बढ़ जाएगी। ठीक है। तो मैं तो सही। मैं तो और एक जब जब मैं पाकिस्तान में था तो मैंने अपनी आंखें तो अतिया की हुई थी। ठीक है, दूसरे में प्रोसेस में था, फिर मैं पाकिस्तान से आ गया। सही है। तो अभी भी जिधर सही मैं हूँ मैंने की हुई हैं, आंखें अतिया की हुई हैं। सही है। सही है। तो सही है। बाकी देख। और हाँ। एथियस्ट जो है वो साइंस का सहारा लेते हैं, लेकिन देखा ये जाता है कि जो ज्यादातर साइंटिस्ट हैं वो तो एथियस्ट नहीं थे। आज देखें ना आप, आज मैंने आपको शुरू में एक मौलाना तारिक जमील की बात दिखाई है। आज मौलाना तारिक जमील भी साइंस के सहारे बच के वापस आ गया। तो मुझे बताएंगे फिर, क्या मौलाना तारिक जमील अस्पताल जाके साइंस का सहारा नहीं लेता? जब आप अस्पताल जाते हैं तो क्या वो आप अल्लाह के सहारे जाते हैं कि साइंस की वजह से जाते हैं? अगर अल्लाह से ही आपने देखे ना शिफा वो मांगने जाना होता तो वो तो आपको मस्जिद में भी मिल जानी थी। ठीक है, अस्पताल जाने की क्या जरूरत थी फिर? लेकिन साइंस भी यही है ना कि ऑब्जर्वेशन करें, आप तजर्बात करें और फिर उनसे नहीं तो कंक्लूजन साइंस निकालें। साइंस सिर्फ ये साइंस जो आप कह रहे हैं वही तो नहीं है ना। मेडिसिन जितनी भी आप लेते हैं वो साइंस ही है ना। बताएं जरा फिर। हाँ ऐसे ही है। वैक्सीन भी तो तो साइंस ही है ना। दु- आप वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? लगवाएंगे, क्यों क्यों नहीं लगवाएंगे, लगवाएंगे तो वो फिर एक देख लेना, तरीका अगर है अल्लाह पे इंसान। भरोसा होता तो फिर आप वैक्सीन तो ना लगवाते ना। ठीक है। देखें, इलाज तो किया जाता है ना। अब अल्लाह ऐसे ऊपर से थोड़ी फेंकेगा। नहीं, अल्लाह ऊपर से नहीं फेंकेगा। मसला ये है कि अगर गॉड वर्सेस साइंस की बात हो तो फिर तो साइंस जीतती नजर आ रही है ना हर तरफ से, क्योंकि अल्लाह को छोड़ अब सारे साइंस की बातें कम मान रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, और चीजें ले रहे हैं। देखिए वरना तो तारिक जमील उधर 4 दुआएं पढ़ा देता, कोरोना का इलाज होता। कैसी जबरदस्त बात थी। नहीं हो सकता। अच्छा, तो सही फिर है। सिर्फ लेकिन एथियस्ट ही तो साइंस पे भरोसा नहीं करते ना। जब 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 मजहबियों को पता होता है कि अल्लाह ने इधर कुछ नहीं करना तो वो भी फिर साइंस पे ही भरोसा करते हैं। फिर डॉक्टर के पास ही वो तो जाते हैं। ठीक। हार्ट अटैक आए तो डॉक्टर के देखें, पास ही जाते हैं, मस्जिद तो नहीं लेके जाते ना। प्लांक मैक्स था या एल्बर्ट आइंस्टाइन था, ये सारे एग्नोस्टिक थे या फिर एथियस्ट नहीं थे कम से कम, लेकिन किसी न किसी यार खुदा पे इससे क्या फर्क यकीन। पड़ता है कि एथियस्ट हो या ना हो? मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है कि अल्लाह पे एक हद सही। तक भरोसा किया जा सकता है, उसके बाद साइंस पे ही करना पड़ता है। सही है। लेकिन अल्लाह आप पे ये भरोसा देखें कि सिर्फ तब तक किया जा सकता है जब तक आपको कोई छोटा मोटा खांसी नजला जुकाम हो। कैंसर हो जाए तो कोई भी अल्लाह पे भरोसा नहीं करता। जो कैंसर हो, जिसको अल्लाह पे भरोसा करे 4 दिन में मर जाएगा। ठीक है, कैंसर हो, साइंस पे भरोसा करे तो 40 साल भी जिंदा रह लेते हैं कई लोग। एक दफा रिसेशन में चला जाता है, आप कीमोथेरेपी करा लेते हैं, सही। उसके बाद भी देखिए जिंदा रहते हैं लोग। दुनिया में दूसरे मज़ाहिब है ना, वो आपको क्वेश्चनिंग से रोकते हैं, लेकिन कुरान तो खुद कह रहा है अफला यतदब्बरून, अफला याकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते, तुम तदब्बर क्यों नहीं करते? तो ये तो एक ऐसा मजहब है जो आपको उभारता है और इस पर उकसाता है कि आप क्वेश्चनिंग करें, आप सोच अकल से काम लें। आप क्या अंधे बहरे और गूंगे तो नहीं है ना। आप क्वेश्चन करके तो देखें, आपके ऊपर ब्लास्फेमी ना लगाएं तो फिर कहना। ठीक है, कुरान कहता है कि जी तदब्बर करो, हैं? मगर जब बंदा तदब्बर करके सवाल उठाए तो तब ब्लास्फेमी लगा देता है उसके ऊपर। है इस्लाम? बताएं मुझे। नहीं, ब्लास्फेमी लगा, ब्लास्फेमी मेरे ख्याल है और तो कम ही रिलीजन है जिनमें ब्लास्फेमी लगा है। ठीक है, रसूल ने तो खुद। नहीं, ठीक है। और दूसरे मज़ाहिब तो आई मुर्तद होप की के सजा मौत, फ्यूचर। अगर फर्ज करें को क्वेश्चन करता करता आखिर पे मुर्तद हो जाए तो उसकी सजा मौत है। हाँ ऐसे ही है, मुर्ताद की सजा तो मौत है। अच्छा जी, अमित तिवारी साहब कह रहे हैं आई एम एन एथियस्ट एंड आई हैव साइंड अप फॉर बॉडी डोनेशन आफ्टर माय डेथ।
आफ्टर डेथ माय बॉडी विल बी यूज्ड फॉर बाय मेडिकल स्टूडेंट्स फॉर एनाटॉमिकल स्टडी। तो जी देखें, ये नेकी जो है सिर्फ एथियस्ट ही करते हैं, रिलीजियस लोग नहीं करते। ठीक है, सही बात, सही मौलवी है। तो पोस्टमार्टम नहीं करने देते। बताएं आप मुझे। अच्छा, वैसे फ्यूचर में ये देखा जा रहा है मेरे ख्याल से बाकी सारे जो मज़ाहिब है ना वो ख़त्म हो जाएंगे या सपोर्टिंग का काम करेंगे। एंड में बचने दो ही हैं, या फिर एथियज्म या इस्लाम, इन दो का आपस में टकराव है। नहीं नहीं, इस्लाम भी बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है, फिक्र ना आप करें इस बारे में। नहीं वो ऐसी कहता बात है, नहीं वो है। जॉन एलिया कहता है, अब मुझे होश आता जा रहा है, खुदा तेरी खुदाई जा रही है, हैं? तो मुसलमानों को भी जब होश आएगी तो फिर अल्लाह जो है ना बीच में से माइनस होता जाएगा, जैसे दूसरे मजहबों में भी हुआ है। मुसलमान जरा अच्छा क्या, आप लोग खैरत में और एजुकेशन में दूसरे लोगों से पीछे हैं, इसलिए ये हालात हैं। ठीक है, पहले तो आगे थे ना जब जाबिर बिन नहियान थे और तब साइंटिस्ट नहीं वो भी जाबिर बिन हैयान मुसलमान, कौन से मुसलमान थे, वो भी काफिर थे यार, नहीं काफिर मुसलमान थे, थे ना, मूसा अल ख्वाज़मी। सब काफिर थे। जितने मुतजल्ला थे, वो मुतजल्ला तो सारे ही काफिर थे ना। वो तो ये कहते थे कि कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम ही नहीं है, तो वो कैसे मुसलमान हुए? ठीक है, अच्छा ख्वाज़मी हो गया, चाहे अल जाबिर अच्छा, हो गया, चाहे बिरूनी हो गया, ये आप सारे यही कहते थे कि कुरान इंसान का कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है। तो फिर मुसलमान ऐसे बंदे को आप मानेंगे जो कहे कि कुरान बंदे का कलाम है, अल्लाह का नहीं? नहीं, हम तो नहीं मानेंगे। अच्छा, और देख लें, आप काफिर थे ना वो आप सारे। आप इस बात पर यकीन रखते हैं 100% के देयर इज नो गॉड? भाई मैं, ये तो बहस ही नहीं है ना। आप रखते हैं ना इस बात पे यकीन। मसला यह है कि हम तो मैं, मुझे ये इस बात पे यकीन है कि जितने भी मजहबी खुदा है ना, चाहे अल्लाह है, चाहे कोई भगवान राम है, कोई कृष्ण है, चाहे जीसस है, चाहे सही, क्रिश्चियंस का गॉड है, चाहे यहूदियों का यहोवा है, ये सारे नहीं है। ठीक है, बाकी अगर कोई क्रिएटर हो या सही है। क्रिएटर्स हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? यानी कि आप मसला ये तो कह ये, रहे हैं जब तक कि वो आप आपका फर्स्ट, मजहबी खुदा नहीं है, जब तक वो आपका पर्सनल गॉड नहीं है, जो ये नहीं बता रहा कि तुमने मस्जिद में घुसते हुए कौन सा पाँव अंदर रखना है, बाथरूम में घुसते हुए कौन सा रखना है, मस्जिद में घुसते हुए क्या दुआ करनी है, बाथरूम में घुसते हुए क्या दुआ करनी है, बीवी से सेक्स करने लगे हो तो कौन सी दुआ पढ़नी है, वो आप खुदा नहीं पर्सनल है। गॉड को यानी नहीं मानते, जो आपके मैं यानी कि दूसरे को भी नहीं मानता, जिस दिन आप सबूत दे देंगे उस दिन मान लूंगा, खत्म हो गई बात। सही, सही है। वैसे एथिज्म का ये मसला है कि रोजे जजा से डरते हैं, यानी रोजे जजा से अगर क्या, गॉड का मतलब रोजे यानी जजा ये से डर कॉन्सेप्ट, रहे हैं? एथियस्ट हैं, एथियस्ट डर रहे हैं रोजे यानी जजा से। ये ये नहीं, मेरी बात सुने, ये कॉन्सेप्ट होता है ना गॉड का कि रोजे जजा नहीं है और उसने हिसाब किताब नहीं लेना, तो फिर शायद एथियस्ट मान लेते कि हाँ ऐसा कोई क्रिएटर है। लेकिन ये तो जब कहा जाता है आपकी ना कि ये तो एक एक अमल का हिसाब होना है, फिर ये तो वो आपकी इससे साजिश यानी है ना, कहते एथियस्ट के हैं। खिलाफ, कि एथियस्ट ऐसे मानते हैं और ऐसे नहीं मानते, और इस वजह से मानते हैं। आप एथियस्ट हैं जो आप ये बात कर सकते हैं? नहीं नहीं, मैं तो नहीं हूँ। नहीं, जब आप नहीं है तो फिर आप किस अथॉरिटी के तहत ये बात कर रहे हैं कि एथियस्ट इसलिए खुदा को नहीं मानते कि रोजे जजा अगर ना होता तो फिर वो मान लेते? ये तो मतलब आपकी गलत फहमी है, अब उसको मैं क्या कह सकता हूँ? डिफरेंट ठीक है, डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं, उनको सुन सुन के, जैसे अजीम और रहमान कौन सा उस्मानी है एक। यूट्यूबर है यार, छोड़ दें आप, कौन सा यूट्यूबर ऐसा। अच्छा जी, ह्यूमन बीइंग साहब का थैंक यू सुपर चैट भेजने के लिए। कह रहे हैं जी, कुरान से नो डाउट इन बुक कॉन्ट्रडिक्शंस आर मैनी। आनंद अच्छा, सनवेन साहब का सुपर स्टिकर भेजने का शुक्रिया। इसके अलावा एक और भी सुपर चैट आई है, एक सेकंड जी, 2 मिनट सबर कर दें। हजारी प्रसाद कह रहे हैं, सॉरी सर, आई एम ऑल रोडी डोनेट ऑल, आई ऑलरेडी डोनेटेड ऑल ऑर्गन। ठीक है जी, तो अच्छा जी, हाँ, और क्या बात आप कर रहे थे? हाँ, और मैं ये लास्ट पे बस ये लास्ट बात करना चाहूंगा कि आप ब्लास्फेमी ना किया करें, बाकी आप चाहे जो मर्जी करें। यार अब मसला वैसे ये है कि वो इस्लाम के ऊपर आप बात करें तो कोई भी आप बात करेंगे वो ब्लास्फेमी है, ठीक है ना? आपको लगेगी ब्लास्फेमी, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है, नहीं, आप एक वो आपको तहजीब के ब्लास्फेमी अंदर लगेगी। अब मैं रहकर भी नहीं। अगर ये देखने लग गया कि यार मैं ब्लास्फेमी नहीं करनी, तो फिर तो जाहिर बात है मैं भी मुल्ला वाली जुबान बोलूंगा ना। मुल्ला क्या कहता है हर एक को? मुल्ला कहता है कि ये बात ना कहो, जो बात मुल्ला जिसके ऊपर पाबंदी लगाता है कि ये ना कहो, तो वो ब्लास्फेमी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये देखने लग गया कि हाँ भाई ये बात मैं ना ब्लास्फेमी ना करूं, फिर तो जाहिर बात है मुल्ला के स्टैंडर्ड के मुताबिक तो बस मैं मुसलमान ही बन सकता हूँ, एथियस्ट नहीं बन सकता। इसलिए आप मेरी जुबान नहीं पकड़ सकते, आप जो मर्जी करें, सही, जो मर्जी कहते रहें, ठीक है, वो आपको तो ब्लास्फेमी सही, लगेगी। ठीक है, तो आपको सही है। लगती है तो लगे, तो मुझे इससे क्या। ठीक है, दुनिया में ब्लास्फेमी जो है ना, ब्लास्फेमी, हर हाँ हाँ, दुनिया का सबसे पहले ब्लास्फेमी होता है। ठीक है, सही। हाँ,
समझ सही गए? है, लेकिन अगर एथीज्म को क्रिटिसाइज करे, वो मेरे ख्याल से एथियस्ट बेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं? वो कहते हैं कि आप अभी एथिज्म आगे क्या कर रहे हैं? नहीं तो एथिज्म को आप क्रिटिसाइज करें तो एथियस्ट क्या करते हैं? गोली मार देते हैं। मारी है आज तक किसी को गोली, किसी ने एथिज्म को क्रिटिसाइज करने पे? आप कह रहे हैं नहीं बियर, मारी है। बियर नहीं कर सकते? कैसे नहीं बियर कर सकते? आप आए, आप क्रिटिसाइज करें, आप करते हैं, अभी आप कर रहे हैं। इतनी देर से मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने आप पे तौहीन रिसालत का फतवा तो नहीं लगा दिया है? जी ठीक है, जी सही है। सही है। नहीं नहीं नहीं, तो फिर आप कह रहे ठीक है हैं एथियस्ट क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त चलिए। कर सकते। तो मसला ये है कि जो हमें कह रहे हैं क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त कर सकते, जरा अपने अपने गले गिरेबान में झांक के तो देखें। अगर अपने नहीं झांक के देख सकते तो कम से कम किसी मुल्ला की दाढ़ी में ही झांक के देख लें। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि मुल्ला में, आप तो शायद कहें कि देखिए आपने कोई ये चार बर्दाश्त के थोड़ा लफ्ज आप जो सुन था सकते हैं, तो बाजू मौलवी का, कहाँ सुनेगा? आप वीडियोस पे क्या मैं वीडियोस वीडियो पे क्या क्या वीडियोस पे? का थंबनेल ऐसा लगा देते हैं, या नीचे वो डिस्क्रिप्शन ऐसी लिख देते हैं जिसमें यानी कुछ तहजीब मोज़ेब बातें नहीं होती हैं। आप उससे जरा परहेज करें। बाकी आप एथियस्ट हैं, आप रहे हैं, आपको किसी ने नहीं रोका। नहीं तो मैं क्यों परहेज करूं? वजह क्या है? वजह क्या, आप एक तरफ इंसानियत की बात करते हैं, फिर आप इंसानियत को ही इतना बुरा भला कह रहे होते हैं, उनके जज्बात नहीं, हर्ट कर इंसानियत कौन रहे हैं सा आपके इंसान को बुरा भला इमोशन कहा को। है मैंने? मुझे बताएं। देख, अब एक हम्म? मजहबी जो भी लोग हैं, आप उनके इमोशन को हर्ट करते हैं ना। तो यार जो मेरे इमोशंस हर्ट होते हैं जब ये रोज लोगों को मार देते हैं, मुशाल खान कत्ल हो गया, ठीक है, मुझे दुख हुआ। शहबाज भट्टी कत्ल हुआ, मुझे दुख हुआ। शमा शहजाद कत्ल हुए, मुझे दुख हुआ। ठीक है, सलमान तासीर कत्ल हुआ, मुझे दुख सही। हुआ। अब ये करीमा बलोच कत्ल हुई है, मुझे दुख हुआ। ये मजहबी लोग क्यों नहीं ख्याल करते? ठीक है, हमने कोई बंदा तो नहीं मारा ना अभी तक। लेकिन उन बताएं कोई हमने देखिए, मारा हो, पाकिस्तानी ये तो एथियस्ट ने कोई अदालतों बंदा का मारा हुआ पेड़िया। है? हम्म? नहीं नहीं मारा। तो फिर अमन नहीं पसंद मारा। आप हुए या हम हुए? फिर सोचे हैं? अमल सोचना देखिए, पे इसमें जुर्म नहीं मजहब का तो कोई कसूर नहीं है ना। वो है। मजहब का कत्ल जो कसूर हुए क्यों हैं वो है? जब वो अदालती मजहब कहता निज़ाम है कि फेल है फलाना, उसकी। नहीं, क्या मजहब में गुस्ताख रसूल की सजा सातन से जुदा नहीं है? हम्म? है तो फिर है ना, जो रसूल की जो सर बताएं मुझे, निकले वो उसका सरदन। फिर मुझे बताएं हाँ तो कि उसकी फिर तो एथियस्ट साफ ज्यादा जाहिर अमन है, पसंद हुए या वो मजहबी प्रॉफिट है ज्यादा? उनकी जो तो करे। हम्म? तो देखें जी, फिर देखिए, आप खुद दूसरे सोचें। मामलात में तो अमन पसंदी है, लेकिन आप किसी ऐसे तो नहीं है ना आप। चलें, क्या? सही है। चलें, कोई नहीं, ठीक है, चलें जी। हम आगे किसी के साथ चलते हैं। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल ने कहा जी हैप्पी हॉलीडेज एंड मैरी क्रिसमस गालिब भाई। हाँ जी, सेम टू